friends, welcome back once again to this new video of how to make UPSC note that you actually use. Okay. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि why note making is important. क्योंकि let imagine कि like you are going for your mains examination. आपने पॉलिटी का पेपर मतलब पेपर 2 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो उसके एक रात पहले आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 कंबाइंड स्टडी कर रहे होंगे। अब आपने ऐसा अपना नोट्स बनाया है जो टेक्स्ट बुक जैसा दिखता है, तो क्या आप उस टाइम पे उसको रिवाइज करना प्रेफर करोगे? क्या आपके पास इतना टाइम होगा? आस्क दिस टू योरसेल्फ। नहीं होता। 3 से 4 घंटे में आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी और जो बाकी का ये है गवर्नेंस एंड अदर थिंग आपको रिवाइज करना होता है। तो अगर आपने 50 to 60 पेजेस में उसको पूरा कंपाइल नहीं कर दिया, दिक्कत आ जाएगी आपको रिवीजन में, फिर आप रिवीजन नहीं करोगे। So your notes should not look like textbook. दूसरा बात कि आप स्क्रीनशॉट लेते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर जिस किसी ने भी वो किया है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई एग्री। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चे और उसके बाद होता ये है कि वो स्क्रीनशॉट को दोबारा कभी भी ओपन करके नहीं देखते। नतीजा ये होता है यू एंड अप मेकिंग बल्की नोट्स और वो एक्चुअली आप यूज भी नहीं कर रहे, तो फिर टाइम वेस्ट हुआ ना। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू a beautiful strategy for note making, which I call it as 3-layer note making process. So in 3-layer note making process, सबसे पहले आपका जो आता है layer 1, ये आपका आता है static part, ठीक है, या कह सकते हो कॉन्सेप्ट लेयर। आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, आप उसको अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन करो चीजों को, आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। सो मेक नोट्स इन यूर ओन लैंग्वेज, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आपने अपने लैंग्वेज में उस नोट को बनाया। देखो यूपीएससी का गेम जो होता है दिमाग का खेल होता है। आपका ब्रेन आपके बनाए हुए आंसर को ज्यादा टाइम होल्ड कर सकता है रादर देन रीडिंग अ टेक्स्ट बुक आंसर। टेक्स्ट बुक आंसर मेमोराइज करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ नोट्स पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। सो ये करना है। अब ये करते हुए आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स आपको जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। सो आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्क रिडक्शन, ये सब कीवर्ड्स उधर आना चाहिए आपके नोट्स में, क्योंकि यार अच्छे आंसर लिखने के लिए अच्छा कीवर्ड्स भी होना जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता। सो कॉन्सेप्ट्स के लेयर में आपका कीवर्ड्स पे फोकस करके अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना है आपने। उसके बाद जितने भी उसके टॉपिक्स है उसको बुलेट पॉइंट में लिख के, फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट में तो डिजास्टर के टाइप्स क्या क्या हुए, फॉर एग्जाम्पल मैन मेड या नेचुरल। अब इसमें मैन मेड में भी टाइप है, नेचुरल में भी टाइप है, तो उसको सबको एक एक वर्ड में लिखो और उसके भी कोई 8 से 10 बुलेट पॉइंट में उसके भी नोट्स बना लो। अब एक जो नोट होता है, मतलब एक जो टॉपिक होता है, मैक्सिमम 1 पेज इसमें आपको समराइज करना है, ठीक है। इसमें समरी आ जाना चाहिए, ठीक है। सो बुलेट पॉइंट में अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। मैन मेड, नेचुरल, अब इसमें एनएमडीए
गाइडलाइंस, ठीक है, ये सारा चीजें इसमें आता है, एनएमडीए गाइडलाइंस। जो भी चीजें स्टैटिक है वो सारी चीजों का आप बुलेट पॉइंट में आप नोट्स बनाओ, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट में आपका कॉन्सेप्ट लेयर काफी अच्छे से बनेगा, एनएमडीए गाइडलाइंस लिख सकते हो। अब इसके बाद ये आपका बेस है, याद रखना। ये जो आप पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड बुक से और जो भी कुछ आप अभी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, ये सब आपका बेस क्रिएट करेगा। अब एक बार बेस अच्छे से क्रिएट हुआ तो सेकेंड चीज है, होता है ना, मसाला डालना पड़ता है। सो वो मसाला है करंट अफेयर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन योर नोट मेकिंग इज करंट अफेयर। आपने स्टैटिक चीजें पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने उसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करके उसके सारे जो चीजें हैं, डिमेंशंस है, उसको कवर किया। अब करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल एनएमडीए ने एक ऐप लॉन्च किया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मतलब इसके रिस्पॉन्स और प्रिवेंशन के लिए। आईएमओ ने भी कुछ ऐसे ही किया है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। सो ऐसे कंसिडर करके आपका जो भी करंट अफेयर आएगा, यू कीप ऑन एडिंग इन दैट पेज। देखो कभी भी आप नोट्स जब बनाते हो, सो मेक इट ऑन A4 शीट। अगर आप स्टैटिक नोट मेकिंग करते हो या फिर अगर आप एवर नोट ये सब यूज करते हो तो उसको आप इजीली एडिट कर सकते हो। सो करंट अफेयर का जो लेयर ऐड होता है ना, इससे एक्चुअली क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है आप में अवेयरनेस कितना है। सो दिस पर्टिकुलर लेयर विल ऐड वैल्यू टू योर नोट्स। यहां तक एक बार नोट कर लो। करंट अफेयर, अब जो आता है आपका करंट अफेयर लेयर में, आपने उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि मिटिगेशन कैसे करें, उसके टेक्निक्स, आपका वैल्यू एडिशन का कंटेंट जो मैगजीन से आपको मिलेगा, या जो योजना कुरुक्षेत्र, या कह सकते हो ऑनलाइन डाउन टू अर्थ, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको आप इसमें केस स्टडीज, डायग्राम, फैक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका मैप, ये सब जो है आपका करंट अफेयर सेशन में आप इसको ऐड करते जाइए, ठीक है। अब आपका नोट्स जो है इसमें कॉन्सेप्ट भी है और इसमें डायनामिक करंट अफेयर्स भी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक प्लस डायनामिक करंट अफेयर, परफेक्ट यूपीएससी नोट। लेकिन अब तक ये परफेक्ट अगर बनना है तो आपको एक चीज करना पड़ेगा। देखो जब आप लास्ट में जाके रिवीजन करते हो ना, तो आपको नोट्स देख के आपके ब्रेन को जो है एक टीजर चला जाना चाहिए कि हाँ मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। अब मैंने ये टॉपिक पढ़ते हुए क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो कंट्रीब्यूशन इन द सेंस जो थर्ड लेयर है आपका, उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जो है ये दोनों का इंटीग्रेशन करके आप इसको एप्लीकेशन करते हो। पहला पीवाईक्यूज, आप प्रीलिम के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम के पीवाईक्यूज, मेंस के लिए कर रहे हो तो मेंस का पीवाईक्यूज, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो सब आप उसके नोट्स में डाल के you can get a clarity about how the UPSC is framing question
क्या वो जो क्वेश्चन बना है उसको आंसर करने के लिए मेरा कंटेंट इनफ है, मल्टीपल डिमेंशन कवर हो रहा है, ये सब यहाँ से पता लग रहा है, PYQ से पता चल जाएगा। अब इसी के साथ में आपने इस नोट को कंसाइज करते जाना है या फिर इसको कंप्रेस करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे आपका 1 से लेके 2 पेज में सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। इन दिस वे फर्स्ट आपका स्टैटिक प्लस आपका करंट अफेयर प्लस आपका नॉलेज यूपीएससी का, इसका परफेक्ट ब्लेंड होके एक बेहतरीन नोट्स बनेगा। ये नोट्स पढ़ने में भी अच्छा होगा, ये नोट्स इतना बल्कि भी नहीं होगा, इसको आप रिवाइज भी कर पाओगे और इसको रिवाइज करने में जो टाइम आपको लगेगा हार्डली 10 मिनट्स। अगर आप पहली बार नोट्स बना रहे हो तो 10 मिनट, जब इसको 5 बार पढ़ लोगे 2 मिनट्स। ये होता है नोट्स मेकिंग। देखो हमेशा याद रखो कि आपको 50 या 100 मतलब मार्क्स का एग्जाम नहीं लिखना है, आपको 10 मार्क के 10 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब 10 आंसर लिखना है और 15 मार्क के 10 लिखना है। 100 और 150। इसके लिए अगर आप दुनिया भर का इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करने जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड तो 2 पेज नहीं 200 पेज भी कम पड़ेगा। तो पढ़ाई वही करनी है स्मार्टली, क्योंकि नोट मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एक स्मार्ट एस्पिरेंट और एक एवरेज एस्पिरेंट या टॉपर या एक एवरेज एस्पिरेंट में कह लो, इसी का फर्क होता है। पढ़ाई दोनों सेम सोर्स से कर रहे हैं, सबको पता है न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, बट फिर भी कितने लोग वो कर पाते हैं। सो देखो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे जब आप नोट्स बनाते हो वो नोट मेकिंग का सोर्स सभी का मोर और लेस सेम होता है। जब मार्क्स आता है तो जमीन आसमान का फर्क होता है एक टॉपर में और एक एवरेज एस्पिरेंट में। उसका रीजन यही है, नोट जो आप बना रहे हो ये नोट मेकिंग का प्रोसेस को इम्प्रूव करो। क्योंकि आपके 10,000 फैक्ट्स अगर आप उस पेपर में अच्छे से कर नहीं पाए, लाइक उसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो इट इज एज गुड एज यू हैव नेवर रेड दैट फैक्ट। क्या फायदा हो 10,000 फैक्ट्स पढ़ने का, क्या फायदा हो 5 केस स्टडीज पढ़ने का जो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो नोट्स मेकिंग करते हुए एक स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करता है, वो आप एक बुक पढ़ने के जितना टाइम लोगे उतने में वो नोट्स 4 से 5 बार रिवाइज करेगा। फिर हम हमेशा कहेंगे कि यार मैंने तो हार्डवर्क किया था। देखो अगर हार्डवर्क से ही एग्जाम निकलता ना तो मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको दिखा सकता हूँ जो 1 साल नहीं 4 से 5 साल 8-9 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं। उनका क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में यूपीएससी के सिलेबस को एक पहाड़ बना के रखा है। आपको एक ऐसा आंसर लिखना है जो आपको 6 to 7 मार्क्स दिला दे। वो 6 to 7 मार्क्स दिलाने में अगर आप, मैं जितना आपको बता रहा हूँ इतना केस स्टडीज, डायग्राम, फैक्ट, मैप, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन से जो डिटेल्स मिल रहा है आपको, वो करंट अफेयर का लेयर, स्टैटिक कॉन्सेप्ट का लेयर, PYQs को ध्यान में रख के नोट्स बना रहे हो आप, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो ये सब अगर करोगे ये इजीली मिलता है यार। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है बच्चों का कि वो एक नोट्स नहीं करते, वो ये बुक से भी नोट बनाएंगे और वो बुक से भी नोट बनाएंगे, वो अपना नोट भी बनाएंगे और मैगजीन के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। तो एंड ऑफ द डे 100 पेजेस का बनता है नोट्स और वो रिवीजन नहीं हो पाती है। सो दैट इज व्हाट द मेजर प्रॉब्लम इज। देखो अपने प्रिपरेशन पे बिलीव करो। मतलब एक जो टॉपर होता है जो IAS बन के बैठा है, उसको भी अगर आप पूछोगे ना
तो वो भी आप ही के जैसे एक कंफ्यूज्ड एस्पिरेंट था। कब तक? एग्जामिनेशन क्लियर होने से पहले। उसकी भी नोट मेकिंग में दिक्कत आई होगी उसको, बट ही केप्ट ऑन इम्प्रोवाइजिंग हिमसेल्फ, और उसका नतीजा ये है कि टाइम वेस्ट कम हुआ, जितना पढ़ा उतना लिख पाया, ठीक है, और आईएएस बन गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। अभी नोट मेकिंग का मैंने एक तरीका बताया, देयर आर 4 to 5 मोर मेथड्स। आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो यू कैन लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि नोट मेकिंग हर एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है। और अगर वो ये चैलेंज फेस कर रहा है तो यू हेल्प हिम आउट। और अगर आपका कोई भी दिक्कत है इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या इस वीडियो के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो एटलीस्ट आज से आप एक 7 दिन तक इसको प्रैक्टिस करके देखिए।